नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम जिस ख्वाब की ताबीर के बारे में बात करेंगे वो है ख्वाब में किसी को जानवर ज़बह करते हुए देखना या ख्वाब में खुद कोई जानवर ज़बह करना। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और इसी तरह इसकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की जानिब। ख्वाब में किसी को जानवर ज़बह करते हुए देखना, ख्वाब में हलाल जानवर का ज़बह करना, ख्वाब में किसी हराम जानवर को ज़बह करते हुए किसी को देखना या ख्वाब में खुद हराम जानवर को हलाल तरीके से ज़बह करते हुए देखना, ख्वाब में दुम्बा या बकरा हलाल करते हुए देखना, ख्वाब में गाय को ज़बह करते हुए देखना, ख्वाब में ऊँट को ज़बह करते हुए देखना। ये वो सूरतें हैं जिनकी आज हम ताबीर बयान करेंगे। अगर साहिब ख्वाब में किसी को जानवर ज़बह करते हुए देखता है तो ये इस बात की अलामत है कि साहिब ख्वाब की कोई परेशानी किसी के वसीला से, किसी दोस्त की मदद से हल होने वाली है। बिलखुसूस अगर ख्वाब देखने वाला कारोबारी शोबा से ताल्लुक़ रखता है तो उसको ऐसे वसाइल ज़रूर मैसर आएंगे जिससे उसको माली तौर पर कारोबार में फ़ायदा हासिल होगा। अगर साहिब ख्वाब में ये देखता है कि वो ख्वाब में खुद किसी जानवर को ज़िबा कर रहा है, बकरा ज़िबा कर रहा है या गाय ज़िबा कर रहा है या ऊँट ज़िबा कर रहा है, तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की बयान करदा ताबीर के मुताबिक ऐसा शख्स अपने हासिदीन पर, मुखालिफीन पर गालिब आएगा और उसको परेशानियों से छुटकारा हासिल होगा। इसी तरह हज़रत इमाम इब्न सरीन भी ख्वाब में जानवरों को ज़बह करना से मुतल्लिक़ बयान करते हैं कि जो भी ख्वाब में किसी जानवर को ज़बह करता है तो ये परेशानियों से छुटकारा हासिल होने की अलामत है। लेकिन अगर साहिब ख्वाब में किसी हराम जानवर को शरई हलाल तरीक़ा से ज़िबा करता है तो ये इस बात की अलामत है कि साहिब ख्वाब की कमाई में सूद या किसी और हराम तरीक़ा से कमाई शामिल हो रही है और उसकी कमाई में हराम तरीक़ा से कमाया गया माल शामिल है। अगर साहिब ख्वाब में ऊँट को ज़बह करता है और ऊँट को ज़बह करने के दौरान उसको किसी किस्म की किसी मुश्किल का सामना नहीं होता तो ये बहुत ज़्यादा माली फ़ायदा हासिल होने की अलामत है। अगर साहिब ख्वाब में गाय को ज़बह करता है और जो ये भी देखता है कि उसने तकबीर पढ़ी है तो ख्वाब में गाय को ज़बह करना मालदार औरत के मिलने की अलामत है और ऐसे शख्स के माल और दौलत में किसी औरत की वजह से इजाफा होगा। वो औरत उसके किसी रिश्ता में भी हो सकती है और किसी और वसीला से भी उसका साथ उसको हासिल हो सकता है। लिहाजा कोई भी सूरत हो सकती है कि किसी औरत के शामिल होने की वजह से साहिब ख्वाब के माल और दौलत में इजाफा होगा। ख्वाब में गाय को हलाल तरीक़ा से ज़बह करना और तकबीर का पढ़ना माली तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होने की अलामत है। अगर साहिब ख्वाब में ये देखता है कि बकरा को ज़बह करता है तो ख्वाब में बकरे को ज़बह करना इस बात की अलामत है कि साहिब ख्वाब सदका और खैरात नहीं कर रहा। ख्वाब में बकरा को ज़बह करना अल्लाह की राह में माल खर्च करने से दिल खुले तरीके से दिल को सिदके नीयत से सदका ना करने की अलामत होती है। लेकिन बाज़ औक़ात काला बकरा या सफ़ेद बकरा ज़बह करना
اگر یہ خواب تہجد کے اوقات میں ہو تو پھر یہ مالی فائدہ حاصل ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے۔ خواب میں بکرا ذبح کرنے کے حوالے سے اہل علم نے مختلف قسم کی صورتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ کئی جگہ پر بکرے کو ذبح کرنا رنج و غم سے بھی تشبیہ دیا گیا ہے، لیکن زیادہ تعبیر جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ خواب میں بکرے کو ذبح کرنا اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا ہے اور بخل کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، غریبوں مساکین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔